हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपकी लास्ट 15 ईयर्स में आए हुए हैं। ये सारे PYQs सिर्फ एक बुक से नहीं हैं, मल्टीपल सोर्सेज से बेटा कलेक्ट किए हैं आपके लिए, क्योंकि किसी भी बुक में पूरे 15 ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे। तो बड़ी मेहनत लगी है फ़िलहाल इसको सर्च करने में। चलिए खैर, आपके लिए शुरू करते हैं। तो ICSE बोर्ड की क्लास 10th की मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चैप्टर 18 इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं आपको पहले बनाकर दे चुका हूँ। अब इसकी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं PYQs, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो ईयर 2009 में 3 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। Without using trigonometric tables, evaluate sec 17 degree upon cosec 73 degree plus tan 68 degree upon cot 22 degree plus cos square 44 degree plus cos square 46 degree। आपको इसको evaluate करना है बच्चों। इसके लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखे थे पीछे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हुआ करता था कॉसेक थीटा। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस थे इसमें, जैसे फॉर्मूले थे tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। एक बार आप उसको देखकर रिवाइज ज़रूर करिएगा बच्चों। जैसे ये था cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। क्योंकि इन तीनों को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया आपके लिए। तो बच्चों करना क्या है, इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर सेलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ आप देखिए बेटा 17 एंड 73 90, 68 एंड 22 90, 44 और 46 90। तो इन पेयर्स में से आपको किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को इन फॉर्मूलों की हेल्प से दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। मैं क्योंकि यहाँ पर सेक को, टेन को और कॉस को चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने वो लिख लिए हैं। आप अगर इनको चेंज करना चाहेंगे तो वो फॉर्मूले यूज़ करेंगे आप। ठीक है, देखिए होगा कैसे बेटा। सेक 17 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस, गौर कीजिएगा जो नीचे बचा होगा ना वही लिखा जाना है इसमें, 90 माइनस 73 अपॉन कॉसेक 73 डिग्री। ठीक, ऐसे बेटा ये हो जाएगा आपका tan 68 को क्या लिख पाएंगे? tan 90 माइनस 22 डिग्री। ये डिग्री का साइन बेटा अंदर लगा लेना है, बाहर नहीं लगाएंगे। ठीक है, अपॉन cot 22 डिग्री और प्लस यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लेंगे बच्चों। मैं इसको कर लेता हूँ, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 46 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 46 डिग्री। ठीक, ये फॉर्मूले में सेपरेट कर देता हूँ आपके। तो बच्चों भी क्या बन जाएगा यहाँ पर? देखिए sec 90 माइनस थीटा क्या है? cosec थीटा। मीन्स इसको हम क्या लिख पाएंगे? सेक को क्या लिख लेते हैं? कॉसेक, और आगे क्या आएगा? जो भी यहाँ थीटा है, मीन्स 73 डिग्री अपॉन ये कॉसेक 73 डिग्री प्लस यहाँ बेटा tan 90 माइनस थीटा क्या बन गया? कॉट थीटा। इट मीन्स ये हो गया कॉट 22 डिग्री अपॉन कॉट 22 डिग्री प्लस ये कॉस का क्या बन जाएगा बच्चों? साइन, साइन स्क्वायर 46 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। अब देखो बच्चों, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, 1 आ जाएगा, ये भी कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जो है आपका क्या करेंगे हम इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आपके फॉर्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं।
तो ये आपका 1 यहाँ आ जाएगा बच्चों, 1 इसका आ जाएगा और 1 इसका आ जाएगा, और ये 3 आंसर आ गया। बच्चों लगभग हर साल एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर आया है, 2009 से 2015 तक तो ज़रूर आया है। ठीक, मैंने बहुत आराम से आपको इसीलिए समझाया जिससे कि आपको क्लियर हो जाए हर चीज़। तो ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2009 में कौन सा आया था बच्चों। आप एक बार मैं फिर रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है क्वेश्चंस की इस टाइप के। सेक 17 को हमने चेंज किया। अच्छा, अगर आप चाहते तो आप कॉसेक 73 को भी बच्चों लिख सकते थे, कॉसेक 90 माइनस 17। तो उस केस में बेटा नीचे सेक 17 आ जाता और तब भी वो कैंसिल होकर 1 ही आना था। यहाँ कॉट 22 को अगर आप चेंज करते तो वो tan 68 में चेंज हो जाता, तब भी कैंसिल होकर 1 ही आना था। मीन्स इसमें आप कई तरह से कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसका जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 4 मार्क्स में आया था 2009 में। देखिए कैसे करेंगे। तो बच्चों इसमें आपके यहाँ साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू 2 कॉस ए की प्रूफ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन में इसके कैसे प्रूफ करेंगे। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं बच्चों सिर्फ, ठीक है, क्योंकि प्रूफ करना है आपको। एलसीएम लीजिए, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, तो देखिए ये साइन ए ऊपर इधर जाएगा और 1 प्लस कॉस ए इधर ऊपर जाएगा। तो क्या हो गया, 1 प्लस कॉस ए कितनी बार गया, साइन ए टाइम्स, मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। और यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर, 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस, अब देखो बच्चों 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, इसको आप ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल देंगे। 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। समझ रहे हैं बच्चों, ये आपका 2 कॉस ए हो गया अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए आप यहाँ पर बच्चों इस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों एक 1 तो ये वाला आ गया, एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का 1 हो गया और प्लस 2 कॉस ए अपॉन ये आपका आ गया 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ऊपर आ जाएगा बच्चों 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस ए आया अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 2 अपॉन साइन ए। अब आपको पता है 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए के, ये आप पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। इसको आप लिख देंगे 2 कॉसेक ए। बस यही बच्चों आपका राइट हैंड साइड है, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। तो देखिए बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था। सिंपली आपने एलसीएम लिया, उसके बाद ए प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखा, यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिलेशन के बाद 2 अपॉन साइन है। आपको डायरेक्ट पता है कि 1 अपॉन साइन ए को कॉस ए के लिख देते हैं, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे तो अलग करके भी दिखा सकते हैं। क्लियर है बच्चों।
चलिए नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस पर चलते हैं। बच्चों 2010 में एक ही क्वेश्चन आया था सिर्फ, यही आपका 3 मार्क्स में, बाकी कुछ अदर चैप्टर्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे। वैसे नॉर्मली 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, पर कभी कभी किसी ईयर ऐसा हो जाता है एग्जामिनर सिर्फ एक ही क्वेश्चन देता है। तो फिलहाल ये आया था आपका 3 मार्क्स में। क्या है? विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवेल्युएट साइन 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री साइन 55 डिग्री अपॉन कॉस एक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 80 डिग्री। अब यहाँ पर फिर आप देखिए बेटा, ये 35 और 55 मिलकर क्या बना रहे हैं? 90। यहाँ पर भी 35 और 55 मिलकर बनाते हैं 90। यहाँ पर भी 10 और 80 90। तो आप यहाँ 35 55 में से किसी एक को चूज़ कर लीजिए, या तो आप 55 वाले को चेंज कर लीजिए दोनों में, या 35 वाले को। और इन दोनों में क्योंकि एक ही पेयर है यहाँ, तो आप कोई सा भी एक चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 55 वालों को चेंज कर रहा हूँ दोनों में। ठीक, और यहाँ पर हम बेटा चेंज कर लेंगे 80 डिग्री वाले। फॉर्मूले वही हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में समझाए थे बच्चों। तो यहाँ आप देखिए, साइन कॉस में चेंज होते हैं, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस वाला जो फॉर्मूले हैं वहाँ आप देख सकते हैं। लो बच्चों देखो, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में बेटा साइन 35 डिग्री ऐसे लिख रहा हूँ मैं। कॉस 55 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 35 डिग्री। मैंने आपसे कहा था ना, जो पेयर में बचता है वही यहाँ पर आता है, प्लस कॉस 35 डिग्री साइन 90 माइनस 90 माइनस 35 डिग्री, ये आ जाएगा अपॉन कॉसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 को टेन का क्या लिख सकते हैं हम? 10 स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री। क्लियर है बच्चों? तो देखिए बड़े इजीली आ रहा है। ये आ गया साइन 35 डिग्री पहले ही था, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये भी आ गया साइन 35 डिग्री। यहाँ पर कॉस 35 डिग्री है ही ये, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये भी हो जाएगा कॉस 35 डिग्री। धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा क्या करने वाले हैं सर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, कॉसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 10 डिग्री। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, ये ऊपर हो गया साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, और नीचे वही आपका। अब देखिए यहाँ पर जो आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है वो आप साइड में लिख सकते हैं बेटा। एक तो मैं यूज़ कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और नीचे कौन सी यूज़ में आएगी बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आप यूज़ करेंगे। नीचे तो आपका 1 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस समय भी, दूसरे के लिए एक स्टेप और लेना पड़ेगा ये तब। तो ये आपका 1/1 हो गया बच्चों, 1 आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आराम से, बिल्कुल इजीली आपका ये सॉल्यूशन हो गया। देखिए कितना आराम से। सिर्फ आपको वो फॉर्मूले ज़रूर लर्न करने हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि फॉर्मूले बेटा ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको एक बार फॉर्मूले दोबारा दिखा देता हूँ, कौन कौन से फॉर्मूले थे वो जो यूज़ करने थे आपको। ये देखिए बच्चों, ये वाले फॉर्मूले थे जिनकी मैं बात कर रहा था आपसे बार बार। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए के इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए के इक्वल होता है, टेन 90 माइनस ए कॉट ए के इक्वल होता है,
कॉट 90 माइनस से टेन ए के इक्वल होता है, सेक 90 माइनस से कॉसेक ए के इक्वल होता है, और कॉसेक 90 माइनस से सेक ए के इक्वल होता है। ये मैंने आपको समझाया अभी तक क्यों, किस तरीके से होता है कि अगर आप cos 30 की वैल्यू लेना चाहें, आपको लर्न ना हो सपोज़, तो आप इसको साइन 90 माइनस 30 यानी कि साइन 60 की वैल्यू अगर आपको पता है तो वो ही cos 30 में लिखी जा सकती है। याद है आपको, मैंने आपको टेबल बनाकर दिखाई थी। देखिए जो cos 30 की वैल्यू है वही साइन 60 में मिल जाएगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज़ हैं बेटा, ये फॉर्मूले प्लीज़ ज़रूर आप याद करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ईयर वाले क्वेश्चंस पर चलते हैं। पर हाँ बच्चों, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी एक बार इसमें मैं ये वाला पेज आपको शो कर रहा हूँ, जिसमें हमारे पास एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। इसकी दो सब आइडेंटिटीज़ बनाई थी हमने। ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है, उसकी भी 2 सब आइडेंटिटीज़ बनाई थी। और एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसकी भी 2 सब आइडेंटिटीज़ बनाई थी हमने वहाँ पर। और अभी भी हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ भी की है और ये वाली आइडेंटिटी भी यूज़ करी है, ठीक है। ऐसी बेटा सारी आइडेंटिटीज़ अच्छे से लर्न करिएगा, यूज़ में बहुत आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। 2011 में ये आपका 3 मार्क में क्वेश्चन था। प्रूव दैट कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू टेन ए, ठीक है। इसकी प्रूविंग करते हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए प्रूफ। तो इसमें बच्चों करना क्या है हमें, क्योंकि आप देखिए आपके पास बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, कॉसेक, साइन, सेक, कॉस, सेक, टेन सब दे रखे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक आपको मैं बहुत ट्रिक वाली बात बताऊँ। हमेशा आप सबको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, इजीली हो जाएगा। कैसे, देखिए जैसे हमारे पास एक कॉसेक ए है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले इसकी बेटा। तो कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। ये है बेटा सेक ए, इसको लिख लेंगे आप 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ये बेटा सेक स्क्वायर है, इसको क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि इन्हें सबको साइन कॉस में चेंज कर लिया। अब इनको सॉल्व करके टेन ए आता है, कैसे आएगा वो देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन इधर जाएगा, आप अपॉन 1 करके लिख सकते हैं। तो साइन एलसीएम आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। और देखिए आप इसमें यहाँ पर आपका क्या आएगा, कॉस ए आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर 1 माइनस ये कॉस ए मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो अब आप देख रहे हैं इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए। इसको सॉल्व किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए, और ये आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए पहले से ही है, ठीक। अब आप याद करिए आइडेंटिटीज़ अभी मैंने आपको दिखाई थी बेटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। और देखिए बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। और एक ही 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए पहले से ही आपके पास है। तो देखो बच्चों, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया बेटा, ये एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, साइन ए अपॉन कॉस ए। और क्या होता है बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए, कोशेंट रिलेशंस में याद करिए दिया था ये, क्या होता है, tan ए। बस यही आपका राइट हैंड साइड है, आपको प्रूफ करना था। अब आप देखिए, अगर आपको आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूले याद हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है और देखिए लगभग 3 लाइन्स में ही प्रूव हो गया है, ठीक है। अब देखिए 2011 में कंपलसरी सेट में जो आया था, ये आपका क्वेश्चन है जो कंपलसरी सेट में आया था। ऐसा ही हमने 2009 में भी किया था इसका। इवेल्युएट विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, 2 इंटू 1035 अपॉन कॉट 55 होल स्क्वायर प्लस कॉट 55 अपॉन 1035 माइनस 3 इंटू सेक 40 अपॉन कॉसेक 50।
बस अपने सिंपली कर लिया। अच्छा एक बात और बताऊँ बच्चों आपको, अगर आपको हैंड टू हैंड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, लग रहा हो कि सर एक साथ कैसा मैनेज हो पाएगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेटे इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, ये पेयर है 90 का, अब मुझे एक चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, मैं सिंपली tan 35 डिग्री को लिख लूँगा tan 90 माइनस 55। क्लियर? तो बेटा जी जब ये tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं आप, cot थीटा, तो ये क्या लिख लिया जाएगा, cot 55 डिग्री। मीन्स इसको मैंने आपको सेपरेटली चेंज करके दिखा दिया। ऐसे ही आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं चेंज। जैसे बेटा ये cot 55 डिग्री है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 35 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, tan 35 डिग्री। एक इसमें है, आप ऊपर सेक को कर लीजिए, तो ये हो जाएगा सेक 40 डिग्री है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 50 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेक 50 डिग्री। तो अब आप ये देखिए, मैंने इन तीनों को सेपरेटली पहले बेटा चेंज कर लिया, अब आप इजीली कर सकते हैं इसको। देखिए नाउ 2 इंटू tan 35 डिग्री अपॉन cot 55 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cot 55 डिग्री अपॉन tan 35 डिग्री माइनस 3 इंटू sec 40 डिग्री अपॉन cosec 50 डिग्री। अब ये देखो बेटा, मैंने tan 35, cot 55 और sec 40 जो चेंज किए हैं, ये चेंज वाली वैल्यूज़ लिख लीजिए। 2 इंटू ये हो गया बच्चों cot 55 डिग्री अपॉन cot 55 डिग्री होल स्क्वायर प्लस tan 35 डिग्री अपॉन tan 35 डिग्री माइनस 3 इंटू ये बच्चों कॉसेक हो जाएगा, थोड़ा सा लिखने में ध्यान नहीं रहा, ये जाएगा बच्चों सेक जो है इसका कॉसेक हो जाएगा आपका कॉसेक 50 डिग्री अपॉन कॉसेक 50 डिग्री। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 2 इंटू देखिए क्या होगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इंटू 1, ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 3। कितना हो गया बच्चों, 2 प्लस 1 माइनस 3, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आंसर क्लियर है आपको? तो ये मैंने बेटा एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको करके दिखाया कि अगर आप चाहें तो ये जिनको हमें चेंज करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पहले चेंज कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। हो सकता है कुछ बच्चों को ये ज़्यादा इजी लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 2011 के दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए नेक्स्ट ईयर पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों 2012 में कंपलसरी सेट में आपका ये क्वेश्चन आया था। कैसे करेंगे, बहुत इजीली। ये कॉस स्क्वायर 26 डिग्री है प्लस कॉस 64 साइन 26 प्लस tan 36 अपॉन कॉट 54। यहाँ पर बेटा हमें चेंज कर लेना चाहिए। अब ये 64 और 26 है, इसमें से किसको चेंज करें बच्चों? तो देखिए यहाँ पर 26 बता रहा है कि इसको भी आप 26 में चेंज कर लें। देखिए 26 डिग्री में इन दोनों में से दोनों का सम 90 है, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों का सम 90 तो है, पर हम साइन 26 की जगह कॉस 64 को चेंज करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि यहाँ पर फिर साइन 26 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 26 प्लस कॉस स्क्वायर 26 आपका 1 हो जाएगा। ये भी चीज़ ध्यान देनी होगी, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा।
देखिए बच्चों सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर cos 64 को चेंज कर रहे हैं बेटा। cos 64 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 26 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा साइन 26 डिग्री। यहाँ पर हम tan को चेंज कर लेंगे बेटा, तो tan 36 डिग्री इक्वल्स टू tan 90 माइनस 54 डिग्री। तो ये आ जाएगा बच्चों cot 54 डिग्री। बस अब आप सीधा इसको लिख लीजिए। तो आपके पास जो ये है cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री साइन 26 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री अपॉन cot 54 डिग्री। तो हमने इसमें क्या किया, इस cos 64 की जगह क्या लिख लेंगे, साइन 26, और ये साइन 26 डिग्री, और यहाँ पर हमने लिख लिया है cot 54 डिग्री अपॉन, ये बेटा कट कर 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 26 डिग्री प्लस 1, और बच्चों आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो बस बच्चों 1 इसकी जगह भी आ गया, और एक 1 ये है, तो मिलाकर कितने हो गए, 2। दैट इज़ योर आंसर। क्लियर है बच्चों, अब ये बहुत आराम से आपको समझ में आने लग जाएंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। ये आपका चॉइस वाले सेट में था। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, हम बेटा जी tan स्क्वायर थीटा जो है अपॉन sec थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर है, और इसको आपने प्रूव करना है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों ये तो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आप इसको तो प्रूफ चाहें कि मैं राइट टू लेफ़्ट कर दूं तो नहीं हो पाएगा आसानी से। हाँ इजीली करना है तो आप लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा आपकी आइडेंटिटी में आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बच्चों एक आइडेंटिटी होती है आपके पास, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों इसमें हमने क्या किया, ये लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आपको अलजेब्रा की प्रॉपर्टी याद दिलाऊं, प्रॉपर्टी क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये यहाँ लग जाएगी, कैसे बेटा, 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। बेटा जी एक सेक थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब आप सोचेंगे सर अब कैसे आएगा, कोई बात नहीं बच्चों, देखिए जो हमारे पास ये बचा, क्या बचा आपके पास, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। इसको आप चेंज कर दीजिए कॉस में। कैसे लिख सकते हैं बेटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। बेटा 1 अपॉन 1 कर लीजिए, बेटर रहेगा। अब आप देखिए ऊपर कॉस थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि इसके ऊपर चला जाएगा ये, और ऐसे यहाँ पर भी आप देखिए कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस
कॉस थीटा, ये इधर चला जाएगा। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। और यही बच्चों आपका राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया। आपको एक एडवाइस करूं, ये जो 2 बार जब आपको ऊपर नीचे करना होता है ना इस तरीके से डिवाइड में, तो बेटर है कि आप इसको ना थोड़ा सा ब्रैकेट लगा लिया करिए। इससे आपको आइडिया रहेगा कि मेरे कौन सी वाली टर्म ऊपर है, कौन सी वाली टर्म नीचे है, तो आप इसको आराम से कैंसिल आउट कर पाएंगे। ठीक है, बस एक छोटा सा एडवाइस है, क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको कैसे डील करें। चलिए बच्चों, ये 2012 के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब चलते हैं 2013 के PYQs की तरफ। तो बच्चों 2013 में आपका ये चॉइस वाले क्वेश्चंस में था, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये रूट वगैरह लग जाती है तो कई बार बच्चे थोड़ा सा घबराने लगते हैं, लेकिन आप अपने आप को कंटेन करके चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा भाई, आपको लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या दिया हुआ है, रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब एक बात सोचिए, आपको बाहर क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस ए आपको एज इट इज़ चाहिए। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है बच्चों जब नीचे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाए। होल स्क्वायर बनेगा तो एक 1 प्लस कॉस ए बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस काम बन गया हमारा। इससे क्या होगा, ऊपर हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। याद करिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो गया है, 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, ये जो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ए है, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी है, याद होनी चाहिए आपको। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर है, और नीचे 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर है ही, बस। अब क्या है, साइन स्क्वायर ए से एक साइन ए बाहर हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर से 1 प्लस कॉस ए। यही तो आपको चाहिए था, आ गया राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। सोचिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है 3 मार्क्स में। बस मेन बात ये आपको क्लिक होना चाहिए कि मुझे ये 1 प्लस कॉस ए बाहर लेना है, तो इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आइडेंटिटी लग जाएगी, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसका ये कंपलसरी में था, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवेल्युएट। अब यहाँ फिर देखते हैं वही चीज़ अपनी पुरानी। भाई देखिए, इसके अंदर बेटा आपको 80 और 10 ये मिलाकर 90 हो रहे हैं, तो इन दोनों में से एक चेंज होना है। और यहाँ 59 और 31 दोनों मिलाकर 90 हो रहे हैं, इसमें से एक चेंज होना है। तो मैं इसमें बेटा जी चेंज कर रहा हूँ इसको cos 80 को। तो देखो बच्चों, cos 80 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 10 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, साइन 10 डिग्री। ऐसे ही साइन 59 और सेक 31 में देख लीजिए, साइन 59 डिग्री है बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 31 डिग्री। ये क्या आ जाएगा, कॉस 31 डिग्री। बस अब वैल्यू पुट करके देखते हैं इसमें फटाफट। क्या दिया था आपको, 3 कॉस 80 डिग्री कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2 साइन 59 डिग्री सेक 31 डिग्री। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, 3 कॉस 80 की जगह क्या लिख देंगे हम, साइन 10 डिग्री, और ये कॉसेक 10 डिग्री
प्लस 2 साइन 59 की जगह क्या लिखेंगे, कॉस 31 डिग्री, और ये सेक 31 डिग्री। याद आ रहा है इनवर्स रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या थे बेटा, वहाँ पर था साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे ही एक था कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल्स टू 1। बस इनको यूज़ करना है आपको। 3 × 1 हो जाएगा बेटा ये, प्लस ये 2 × 1 हो जाएगा, 3 + 2 इक्वल्स टू 5। आंसर बहुत इजीली हो गया। 3 मार्क का क्वेश्चन ये था आपका। चलिए नेक्स्ट 2014 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ईयर 2014 में ये आपका कंपलसरी सेट में आया था, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवेल्युएट साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 2 tan 18 डिग्री tan 72 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों इसमें सॉल्यूशन में हम देखिए 34 + 56 90 हो जाता है, तो हम साइन 56 को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे चेंज होगा बच्चों, देखिए साइन 56 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 - 34 डिग्री, है ना, और साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 34 डिग्री। ऐसे ही देखो बच्चों इसमें tan 18 और tan 72 दोनों का सम कितना है 90, तो इसमें से भी हम एक चेंज कर लेंगे, tan 72 को चेंज कर लेते हैं, तो tan 72 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया tan 90 - 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा बच्चों cot 18 डिग्री। और cot 30 की वैल्यू तो बच्चों आपको पता ही है क्या होती है, √3, तो वो डायरेक्ट लिख दी जाएगी। अब देखिए तो ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 2 tan 18 डिग्री tan 72 डिग्री माइनस इसकी बेटा कॉट स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमने इसको चेंज किया था, कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 34 डिग्री हो जाएगा बच्चों, क्योंकि साइन 56 क्या है, कॉस 34, तो स्क्वायर का स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। 2 tan 18 डिग्री और बेटा tan 72 क्या हो गया, कॉट 18 डिग्री माइनस कॉट 30 की आप वैल्यू डाल दीजिए √3, इसका स्क्वायर। अब देखो बच्चों आइडेंटिटी याद आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 तो बेटा इसका आ जाएगा प्लस 2 × tan थीटा कॉट थीटा, ये भी 1 होता है, ये आपके रेसिप्रोकल रिलेशंस में है, तो ये 1 हो गया -3, तो बेटा ये 1 + 2 -3 यानी कि 3 - 3 इक्वल्स टू 0, ये आंसर हो जाएगा। बेटा जी ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, मैं भले ही चाहे अभी मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे देखिए आपको लर्न होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 यूज़ किया है, और यहाँ पर tan थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 यूज़ किया है। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो आया था थोड़ा सा घुमा कर दिया था उन्होंने, क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछा था। उन्होंने कहा था कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब बच्चों को जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होता है ना, बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या आ गया ऐसा कि शायद सबको अलग अलग चेंज करना होगा। हाँ, कई बार बच्चे कुछ भी सोच लेते हैं कि जैसे ये सेक थीटा और कॉसेक थीटा में कहा है इसको चेंज करिए, तो वो इसको भी चेंज कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं बेटा, आप तो जो नॉर्मल सॉल्व करना है वो करिए और फिर देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर देखो आप बेटे, तो साइन थीटा और कॉस थीटा को आप क्या चेंज करेंगे, वो तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ही। जो नहीं है उसको देखिए, ये क्या है tan थीटा, इसको लिख लीजिए
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख लीजिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, बस अभी देख लेते हैं सब क्या आना है। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसको जब हम एलसीएम लेंगे बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा, तो बच्चों देखो आप कॉस थीटा यहाँ जाएगा साइन थीटा टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया बेटे कॉस थीटा टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता ही 1 होती है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। बस अब देखिए आप इसको अलग अलग कर लीजिए, यानी कि ये जो डिवाइड होना है कॉस थीटा साइन थीटा, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। एक और आपको अच्छे से समझा दूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई ले लीजिए अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत है तो। क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब इसको सेपरेट कर लीजिए, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा यहाँ पर ये कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसमें बच्चे सोच सकते हैं सर अभी तक तो कुछ आया नहीं है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा आ गया। बच्चों देखो आप, वही 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। बस हो गया आंसर। भाई उन्होंने आपसे ये कहा था ना इस प्रोडक्ट को सेक और कॉसेक में चेंज करिए, ये थोड़ी कहा था कि यहीं करिए। आप पहले आराम से अपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, फाइनली जो आंसर है उसको चेंज कर देंगे, और क्या चाहिए हमें। ठीक है बच्चों, फाइन। तो अब यहाँ पर बच्चों अभी 2014 तक के क्वेश्चंस करके मैं इसको वीडियो को यहीं पर क्लोज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बाकी 2024 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो डील करेंगे। इसमें थोड़ा सा स्लो इसलिए रखना पड़ा क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके एप्लीकेशंस कैसे करने हैं, तो इसलिए बहुत थोड़ा हमने देखा कि आराम से करा जाए। अब तक आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ और फार्मूले जो हैं इसके वो रिवाइज़ हो गए होंगे। प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो में जो दिए गए प्रॉपर्टीज़ हैं, फार्मूले हैं, उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में 2015 से 2024 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको डील करेंगे। और बेटा जी बहुत मेहनत लगती है, सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए अच्छे से वीडियो तैयार करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनसे भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।